इस वाले एपिसोड का नाम है एंड्रॉयड एक्सप्लोशन। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि इसी महीने की शुरुआत में मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी, जिसका मैंने कम्युनिटी टैब भी डाला था। तो इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैंने बीच में 2-3 वीडियो अपलोड की थी जो कि पहले से ही बनी हुई थी, बस मैंने उन्हें एडिट भी नहीं किया था और फिर मैंने वही अपलोड कर दी थी। तो आज से शायद रेगुलर वीडियो आएगा। तो दोस्तों सपोर्ट के लिए थैंक यू। और इस पिछले एपिसोड में हमने देखा जो अपना गोहान है उसने अपनी छुपी हुई पावर के बारे में सैल को बताया था कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके ऐसे ऐसे करके पावर बाहर आई थी, तब कि वो इतना ताकतवर भी नहीं था। अब उसके डैड को लगता है कि वो गोहान के जितने ताकतवर है, यानी गोहान भी खुद अपने डैड के जितना ताकतवर है, तो अगर वो पावर अब बाहर आई तो शायद वो पृथ्वी पर तबाही भी मचा सकती है। इसी वजह से गोहान उसे बाहर नहीं निकालना चाहता और जब गोहान को मजबूर किया जाता है वो ताकत जब भी बाहर आती है। जो सैल है उसने उसे मजबूर भी करने की कोशिश की थी और उसने उसे पीटा भी था, लेकिन जो सैल है वो समझ गया था कि मेरा काम गोहान को पीटने से नहीं होने वाला, अब मुझे कुछ और चाल चलनी होगी और उसने कुछ और सोचा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू होता है वो सोचने लगता है कि बस सैल एक बार मजबूर कर दो, सिर्फ एक बार, अगर इसकी पावर बाहर आ गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो टीवी रिपोर्टर्स होते हैं वो बात करते रहते हैं कि उस बच्चे का वहाँ पर खड़े रहना या लड़ना ठीक है या नहीं, वो ये संभाल पाएगा या नहीं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे चैंपियन के पेट का दर्द ठीक नहीं हो जाता। अगर हमारे चैंपियन का पेट का दर्द ठीक हो गया तो वो जाके उसे हरा देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो सैल होता है वो कहता है कि अब मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा और वो अपने हाथ से एक पावर मारता है और जो गोहान होता है वो नीचे झुक जाता है और पावर उसके ऊपर से उड़ती हुई चली जाती है। फिर जो पिकोलो है वो चिल्लाने लगते हैं गोकू के ऊपर और वो कहते हैं कि गोकू तुम बिल्कुल इसे मारे डालोगे, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। तो गोकू है वो कहता है कि नहीं, तुम उसकी मदद करने नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम उसकी मदद करने गए तो तुम भी मारे जाओगे। तुम्हें पता है ना, हम में से कोई भी उसके जितना ताकतवर नहीं है। जो पिकोलो है वो कहता है फिर तुमने उसे मौत के मुंह में क्यों धकेल दिया। जो गोकू है वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना, गोहान की पावर जब बाहर आती है वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तुम तो ये सब पहले से ही देख चुके हो। जो पिकोलो है वो उसे बताता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा सिर्फ 11 साल का है, भले ही वो हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है पर वो सिर्फ एक 11 साल का एक बच्चा ही तो है और उसे डर लग रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे डैड मुझे आकर बचाते क्यों नहीं। जो गोकू है वो थोड़ा सा ये उसकी बात सुनकर डर जाता है और क्रिलिन को कहता है कि क्रिलिन एक सेंस ऑफ बीन मिलेगा। क्रिलिन कहता है क्यों नहीं। और फिर जो सैल है वो पकड़ कर रखता है गोहान को और बहुत ही गंदे तरीके से भींच के रखता है और गोहान रुक के उतारता रहता है और वो गोहान को ज़मीन पर गिर देता है और कहता है कि अब मेरे पास दूसरी चाल है और वो उड़ा हुआ जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है क्रिलिन के पास। तभी जो पिकोलो है उसके ऊपर अटैक करता है पर वो पिकोलो के अटैक से बच जाता है और वो सेंस ऑफ बीन कब में छीन लेता है क्रिलिन से, क्रिलिन को पता भी नहीं चलता और कहता है कि अगर मैं इन्हें अपने पास रख लूँ तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं। और क्या कर लेकर आ जाता है गोहान के पास और कहता है कि अब मैं इन सब को ख़त्म भी कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे और अब मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। वैसे मैंने सेंस ऑफ बीन ले ली, अब ये ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते। और फिर गोकू कहता है कि ये सोच क्या रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर जो गोहान होता है वो अटैक करने के लिए जाता है सैल के ऊपर, सैल से लात मार के दूर फेंक देता है। अचानक से लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है 16 और जो 16 है वो आकर पकड़ लेता है सैल को पीछे से। और जो गोकू और पिकोलो होते हैं वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो 16, तुम अपने आप को मार डालोगे, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। जो 16 है वो कहता है कि मुझे पता है अगर मैं इसके साथ लड़ूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मेरे पास एक और अच्छा तरीका है, मेरे अंदर एक बॉम्ब फिट है और मैं उसका इस्तेमाल करके खुद भी फट जाऊंगा और सैल को भी लेकर मर जाऊंगा। और ये सुनकर सैल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जो एंकर और मिस्टर सैटन की टोली होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जो मिस्टर सैटन होते हैं उन तीनों को पकड़कर इस तरह से बैठ जाते हैं ताकि उन्हें कम चोट लगे और वो उन्हें छोड़ने नहीं देते। फिर तभी वो अपने आप को पटकाने की कोशिश करता है लेकिन वो पटक नहीं पाता, सबके सब डर जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, वो पटका क्यों नहीं। और उसका शरीर चमकता रहता है और फिर वो बुझ जाता है और कहता है कुछ गड़बड़े, मेरा बॉम्ब गायब है, ये ऐसा कैसे हुआ, वो कहाँ चला गया। फिर जो क्रिलिन है वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर का बॉम्ब निकाल लिया गया है 16। मैंने बुल्मा को और डॉक्टर को बात करते हुए सुना था कि तुम्हारे अंदर एक बॉम्ब पाया गया था और उसे निकाल लिया गया था ताकि तुम किसी को नुकसान ना पहुंचा सको। फिर जो मास्टर रोशी होते हैं वो पूछते हैं बुल्मा से क्या ये बात सच है। बुल्मा उसे बताती है हाँ, जब हम इसकी चेक कर रहे थे और हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें इसके राइट चेस्ट में एक अजीब सी चीज़ मिली और वो एक बम था और वो बहुत ही खतरनाक बम था और वो कभी भी फट सकता था और उसे
शायद गोकू को मारने के लिए बनाया गया था कि अगर वो किसी वजह से गोकू को नहीं मार पाया तो गोकू को चिपक कर अपने आप को भी विस्फोट कर देगा। बुल्मा और बुल्मा के डैड ने सोचा कि कहीं ये दोबारा से गोकू को मारने के पीछे ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वो बम निकाल दिया था और यही कारण था कि जो आज उसका बम नहीं फटा था। और ये सुनकर जो सेल है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है मैं तो नहीं मरा 16, पर अब तुम्हारी बारी है। इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर ज़ेरो में कुछ ना कुछ कमी थी। तुम्हें देखकर वो कमी महसूस होती थी, पर आज के बाद वो नहीं होगी। और वो अचानक से एक पावर मारता है 16 को, 16 के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो 16 का सर है वो सेल के पास आकर गिरता है और सेल उसे एक लात मारता है और उसका सिर जाकर गिर जाता है मिस्टर सैटन की टोली के बाद। और वो सब के सब डर जाते हैं और मिस्टर सैटन उस लड़की को गले लगा लेता है। और वो लड़की कहते हैं मिस्टर सैटन ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, हमें सब देख रहे होगे। और मिस्टर सैटन खड़ा हो जाता है और कहता है फटाफट जाओ और इस सर को एक बंदा दूर फेंक किया। वो पीले बाल वाला बंदा जाता है और उसे फेंकने की कोशिश करता है और डर कर पीछे भाग जाता है। और फिर जो सेल होता है वो घूरने लगता है गोकू और बाकी सब कुछ। जो वेजिटा होता है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर अब क्या करने की सोच रहा है। जो सेल है वो उसे बताता है कि अगर मैं इन सब दोस्तों को मार दूँ तुम्हारे जो ऊपर खड़े हैं तो क्या जब भी तुम्हारा गुस्सा बाहर नहीं आएगा, तुम्हारी छुपी हुई ताकत जब भी बाहर नहीं आएगी, तभी वो अपने शरीर को अजीब तरह की शेप देता है और उसकी पूंछ जो है वो फूलने लगती है और वो एनर्जी लगाने लगता है और कीनतना शुरू कर देता है। और अचानक से उसके शरीर में से कुछ निकलता है, टप 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 3-4 चीज़ें निकलती है और वो ऊपर से गिनता है कि 7, यानी 7 चीज़ें। और हमें दिखाया जाता है कि 7 छोटे छोटे से बच्चे सेल के दिखाई देते हैं जो कि नीले कलर के हैं और वो अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। जो पिकोलो है वो कहता है कि ये आखिर क्या है। और जो एंकर होता है टीवी रिपोर्टर वो उन्हें गिनने लगता है और कहता है इस सेल ने 7 छोटे छोटे बच्चे दे दिए हैं और वो बिल्कुल सेल के जैसे दिखते हैं, पर इनका कलर नीला है। पर यहाँ चल क्या रहा है। और जितने सिटी के लोग होते हैं ये देखकर घबरा जाते हैं। और जो सेल है उन्हें कहता है कि जो ऊपर 7 खड़े हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम जितना चाहो उनके साथ मजे लो और तुम चाहो तो उन्हें मार भी सकते हो। जो गोहान है वो कहता है नहीं, और वो साथों के साथ उड़कर चले जाते हैं। और गोकू कहता है कि दोस्तों ये बहुत ताकतवर है, इधर इनसे संभल कर रहना। वेजिटा सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रंक्स भी। और जो सेल है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी ताकत बाहर आ ही जाएगी। और गोकू भी अपनी पावर बढ़ा लेता है उसके साथ लड़ने के लिए। हालांकि गोकू जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो सब के सब डर जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ डैड। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।